क्वेश्चन निचोड़ कर याद कर लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले आपको पूरा दम जो है से निचोड़ याद रखना है, रट्टा मार कर जाना है। तो चलिए बिना समय को विलंब किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। सभी साथी एक बार सेशन को दबा के लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जो है सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि हाँ रोज़ाना क्लास में इसी समय पर सभी को जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए जी, पहला सवाल है जो पूछा गया आपकी परीक्षा में, धुआंधार पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये का जो नोट होता है, इसका जो रंग है यह कौन सा है? बताइए, बहुत बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में जी। 10 रुपये का नोट पर कौन सा रंग होता है, किस कलर का होता है? तो चॉकलेटी ब्राउन होता है। कौन सा? चॉकलेटी ब्राउन। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर है। अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? तो एसबीआई किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। दिया गया है आपका ए ऑप्शन में सही उत्तर आरबीआई, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 3 नंबर प्रश्न। बताइए, निम्न में से भारतीय बैंकों में कौन सा एक बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बताइए, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है जी? सभी को याद रखना पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। फेडरल बैंक आपको याद रखना है। कौन सा? फेडरल बैंक, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुआ था? देखिए, 1956 में LIC की जो है जीवन बीमा की स्थापना हुआ था 1956 में, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, 5 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है कि भारत और विश्व में बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए $120 मिलियन की समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? बताइए, हस्ताक्षर किए हुए हैं तो सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिए। कौन सा? उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए यहाँ पे बताइए, विश्व बैंक ने 2018 में भारत के विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था? देखिए, प्रीवियस ईयर का सवाल है 7.3, जो कि बी ऑप्शन में आपको देखिए दिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग, राष्ट्रीय आय यह क्या है? यह सभी सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से, तो आप सभी को पूरा निचोड़ करके याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए, सही आंसर आपका बी ऑप्शन, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी बी ऑप्शन आपको याद रखना है जी, सही उत्तर है बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आय में असमानता आपको याद रखना है, आय में असमानता आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन की शुरुआत किया था? बताइए, सबसे पहले किस बैंक ने शुरू किया है? देखिए, ICICI बैंक के द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, 11 नंबर सवाल है और यह सवाल बहुत अच्छा है, सभी को याद रखना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रखना है। देखने में आपको लंबा लग रहा होगा प्रश्न, लेकिन सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है जी आपके परीक्षा में।
कि इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। सही उत्तर आपका है ए ऑप्शन, याद रखेंगे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जितने लोग अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना बताइए किस वर्ष हुआ था? तो बी ऑप्शन को याद रखेंगे, 1982 में हुआ था जी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यह कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। मनीला फिलीपींस में आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए सवाल है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? बताइएगा कब जो है गठित किया गया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 1 जून 2016। 1 जून 2016 ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। आगे देखिए पूछा गया है 15 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, और सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास के PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, ग्रुप में। इनमें कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? बताइए, सभी को आंसर करना है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, जितने साथी डी बता रहे, कौन सा? सेबी आपको याद रखना है जी, सेबी। आगे देखेंगे यहाँ पे किसान विकास पत्र में निवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है यह कितनी होती है? न्यूनतम सीमा राशि बताइए कितना होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर आप लोग याद रखिए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा? डी ऑप्शन। 1000 रुपये आपको याद रखना है। आगे देखिए किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? तो पंजीकृत होती है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, कौन सा? कंपनी अधिनियम 1956 आपको याद रखना है। इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। और निम्न में से जापान का फिल्म को क्रॉस फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बताइएगा, पुरस्कार मिला है। सही जवाब आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? बताइएगा, भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सी ऑप्शन है। कौन सा? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है? आईआईबी का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा, यह कहाँ पे है? तो रूस मॉस्को में आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? रूस मॉस्को में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 22 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है जी। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के नियमों को सख्ती से पेश किया है? बताइए किसने पेश किया है? तो आरआरबी, बी ऑप्शन याद रखेंगे। आरबीआई आप लोग, आरबीआई आपको याद रखना है।
देखिए 23 नंबर सवाल है, इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, सभी साथी याद रखेंगे। ए ऑप्शन याद रखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 आपको याद रखना है। किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है? बताइएगा, मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन। कौन सा है जी? ए ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाओं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। यह जो पीपीपी पर पूरा नाम है, बताइए क्या है? बताइएगा, यह जो पूरा नाम है यह क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, टीजर लोन की दरें क्या होती है? टीजर जो लोन की दरें है, बताइए क्या होती है? सी ऑप्शन याद रखना आप लोगों को, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। किस बैंक के लिए सरकार ने अपनी जो हिस्सेदारी है बढ़ाकर 77.79 कर दी है? बताइए, सही उत्तर आपको बताना है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी ऑप्शन, IDBI याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताइए यह कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को याद रखिएगा, गाडविन ऑस्टिन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? बताइएगा, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। सही जवाब आपका बी ऑप्शन। कौन सा है जी? सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है, सेवा क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 30 नंबर सवाल है कि देश में SBI के बाद निम्न में से किस बैंक का कार्यकाल जो कार्यालय है की संख्या सबसे अधिक है? तो इसके बाद आप लोग याद रखिएगा PNB का है, पंजाब नेशनल बैंक। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका डैश है? तो याद रखेंगे जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, यानी डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब जो है पारित किया गया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका डी ऑप्शन। कौन सा है जी? 5 मई 2016 आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? मंदी की स्थिति होती है। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है? बताइएगा किसे घटाया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन, हाथ से आपको याद रखना है जी, हाथ से। आगे देखेंगे, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शामिल है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताइएगा राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही आंसर आपका सी ऑप्शन। कौन सा है? 1950 में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय यह क्या होता है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है? उत्पादन कार्यों का
योगफल आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपको याद रखना है। देखिए, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? बताइएगा, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह कार्यरत हैं? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन कौन सा है जी? 64 आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए से जुर्माना का भुगतान किया था? बताइएगा, आप लोग भुगतान किया था। सही उत्तर आपको डी ऑप्शन याद रखना है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी को आंसर करना है। इनमें से कौन सा बैंक है विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? विदेशी मुद्रा कौन सा बैंक यहाँ पे जारी कर सकता है? तो साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? कंपनी अधिनियम 1956 आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे सांसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? बताइएगा, कितने सांसद होते हैं? तो सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन है। कौन सा? 22 आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जी? बताइए। डी ऑप्शन को याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। देखिए, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। बताइए, रिजर्व बैंक आपको याद रखना है, यानी सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखिए, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? म्यूचुअल फंड कंपनी आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन। कौन सा है? यूटीआई आपको याद रखना है, यूटीआई। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, सिस्मोग्राफ किसने मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ याद रखिएगा आप लोग, किसमें? तो भूकंप की तरंगों को याद रखेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए, भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 15 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह जो विधेयक है, यह किसके द्वारा पेश किया गया है? बताइए, किसके द्वारा? तो प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा, अमित शाह आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियमित किया गया है? किसे नियमित किया गया है? तो ए ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, ग्राहम रीड आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, सभी साथी आंसर करेंगे आप लोग। निम्न में से कौन जो है आईबीआई के अध्यक्ष हैं? आईबीआई के अध्यक्ष कौन है बताइए आप लोग। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन। कौन है? बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है जी। आगे देखिए, किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों की सहायता करने के लिए एक चौबेट लॉन्च किया है? चौबेट लॉन्च किया है। सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो भारत के
स्टेट बैंक आपको याद रखना है। आगे देखिए, सरकार ने चालू वित्तीय वर्षों के लिए 20 सार्वजनिक कंपनी में बैंकों में पूंजी निवेश की घोषणा की है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है जी? बी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, इरडा इनमें से किस क्षेत्रीय से संबंधित है? इरडा याद रखेंगे, यह किससे संबंधित है? सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन, बीमा से आप लोग याद रखिएगा, बीमा से। आगे देखेंगे साथियों, भारत में 14 लेन का पहला जो एक्सप्रेसवे किन शहरों के बीच स्थापित किया गया है? बताइए। ए ऑप्शन को याद रखिएगा, दिल्ली मेरठ आपको याद रखना है। 1 जून 2018 में किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगाने वाले टैक्स जीएसटी को हटा दिया है? तो याद रखेंगे, टैक्स जीएसटी को हटा दिया है। सही उत्तर आपको याद रखना है जी। कौन सा? ऑप्शन सी ऑप्शन को याद रखेंगे, मलेशिया आप लोग याद रखिएगा। देखिए, निम्न में से कौन से बैंक ने ग्राहक संबंधी बैंकिंग सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए केंद्रीय सहयोगी ऐप लॉन्च किया है? बताइए, सभी को आंसर करना पे। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे हैं ए, इस क्वेश्चन का गलत है। बी ऑप्शन यूनियन बैंक याद रखिएगा, ठीक है।